हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज भारत ने प्रूव किया कि रूस की दोस्ती भारत के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ, जर्मनी में बैठकर रूस के लिए जयशंकर ने कर दी पाकिस्तान और अमेरिका की ऐसी की तैसी। मतलब जर्मनी में बैठ बैठ के अमेरिका और पाकिस्तान को कोई जवाब दिया को भी और चलो पाकिस्तान की समझ आती है, अमेरिका को भी और रूस के लिए किया सब कुछ भारत ने, जयशंकर साहब ने। तो क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे, वो भी जर्मनी में बैठ के नेटो के अंदर बैठ। ये भाई की ये बिल्कुल यार नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है वाकई में। जयशंकर साहब का नेक्स्ट लेवल है। तो देखते हैं ये हुआ क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, सीधा। हाँ, जो दिमाग पे वो मुंह में। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। जर्मनी में भी बैठकर विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा ही किया। वहां से रूस पाकिस्तान पर अपने दिए गए बयान की वजह से एक बार फिर वो चर्चा में। विदेश मंत्री ने जर्मनी के प्रमुख अखबार हैंडल्सब्लेट को इंटरव्यू दिया और यहाँ उन्होंने खुलकर रूस से भारत के रिश्तों पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने रूस से तेल खरीद का बचाव किया और कहा कि अगर रूस से भारत तेल नहीं खरीदता तो तेल बाजार में अफरा तफरी मच गई होती। विदेश मंत्री जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जर्मनी गए थे, जहां उन्होंने रूस के साथ भारत के रिश्तों पर अहम बात कही। विदेश मंत्री ने जर्मनी के प्रमुख अखबार हैंडल्सब्लेट को इंटरव्यू दिया, जिसमें रूस से दोस्ती, पाकिस्तान और पश्चिमी मुल्कों पर खुलकर बात की गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस एक स्थिर और दोस्ताना संबंध साझा करते हैं और रूस ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई भी देश अपने पिछले रिश्तों के आधार पर ही दूसरे देश से रिश्ता रखता है। अगर मैं भारत की आजादी की बात से देखूं तो रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे संबंध हमेशा से स्थिर और दोस्ताना रहे और रूस के साथ हमारा रिश्ता पिछले अनुभवों पर आधारित है। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आलोचना की, जिसका भारत ने बखूबी जवाब दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन अखबार से बातचीत में भी रूस से तेल खरीद के भारत के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास रूस से तेल खरीद के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया तो अमीर पश्चिमी देश इतने सक्षम थे कि वो मध्य पूर्व के तेल आपूर्तिकर्ताओं से महंगा तेल खरीद सके, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता था। भारत को रूस से सस्ती कीमतों पर तेल मिला और उसने खरीदा। उन्होंने कहा और हमें क्या करना चाहिए था। कई मामलों में हमारे मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं ने यूरोपीय देशों को प्राथमिकता दी क्योंकि वो तेल के लिए ऊंची कीमतें चुका रहे थे, या तो फिर हमें तेल ही नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल तो वो ले जाते, या फिर हमें कच्चे तेल के लिए उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती जितना कि यूरोपीय देश दे रहे थे। अगर रूस से कोई भी तेल नहीं खरीदता और सभी देश रूस को छोड़कर दूसरे देशों से तेल खरीदते तो तेल बाजार में कीमतें बहुत ऊंची होती, आसमान पे पहुंच जाती है। पाकिस्तान को पश्चिमी देशों की तरफ से मिलने वाले हथियार पर भी विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी। जर्मन अखबार से बातचीत में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र कर पश्चिमी मुल्कों को आईना भी दिखाया। उन्होंने रूस के साथ भारत के व्यापार और रक्षा संबंधों की तस्दीक करते हुए कहा कि हथियारों के मामले में बहुत से पश्चिमी देश लंबे समय से पाकिस्तान को हथियार देते आए हैं, भारत को नहीं। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में ये स्थिति बदली है और अमेरिका इसका उदाहरण है। हमारे हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता आई है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल हमारे मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। कुल मिलाकर अपने दिए गए इस इंटरव्यू से विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। उनके बेबाक अंदाज पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। एज यूजुअल एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस, एक पावरफुल रिस्पांस जिसको बोलते हैं, वो देकर आए एज यूजुअल जयशंकर साहब उधर। कहते हैं सबसे पहले सीधी बात, उन्होंने कोई तेल शेल की बात की होगी,
तो बोला कि हम क्या करते, उधर यूरोप महंगे दामों ले रहा था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यूरोप का पैसा है, भारत नो डाउट भारत के पास भी पैसा है, लेकिन भारत की खपत इतनी ज्यादा है कि भारत सारा पैसा ऑयल पे नहीं लगा सकता। हाँ भाई, तो भारत को सस्ता विकल्प चाहिए जहाँ से भारत को सस्ता लाजमी बात है। देखो अब अमीर जो देश है वो ले लेते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो लोग अपने वो सारा कुछ कर सकते हैं। अब इंडिया है, अब फर्ज करो रशिया से न लेते, सऊदी अरब ने सही रेट बढ़ा देने थे, और देशों ने सही रेट बढ़ा देने थे। जब रेट बढ़ते पैदावार कम होती और डिमांड ज्यादा होती, तो लाजमी बात है सऊदी अरब ने जिस तरह किया था वो और ऑयल निकालने से मना कर दिया था। तो वो अगर ना होता तो फिर तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता ये सब कुछ। और जब महंगा हो जाता, आप सबको पता है कि फिर क्या हाल होता, हर तरफ महंगाई होती। लाजमी बात है इंडिया चीजें महंगी खरीदता, और उन्होंने फिर इंडिया ने एस जयशंकर साहब ने सही जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारे हित के ऊपर आज तक उसने कुछ नहीं किया, तो हम क्यों ना कहते हैं। और भारत ने बोला जो पुराने रिश्ते हम देख कर करते हैं, जब भी कोई फैसला हम करते हैं पुराने रिश्ते देख के करते हैं, क्योंकि पिछले टाइम पे बहुत वाकई हेल्प किया, तो अब रशिया का मुश्किल वक्त है तो हम भी उसकी मदद नहीं छोड़ सकते। और फिर बोला पाकिस्तान को हमेशा सबसे ज्यादा सपोर्ट यूरोप और अमेरिका की तरफ से आई है, तो वो अभी आके थोड़ा कम हुई है, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा, पहले सबसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा उस तरफ किसने फिर जवाब दिया, मतलब एक किस्म को उनको जवाब दिया उनकी भाषा में, तो फिर वो खामोश हो गए। और यार मैंने ये बात नोटिस की, जब भी कोई यूरोप का अखबार इनका कोई इंटरव्यू लेता सही धो के आते हैं उनको भाई। हाँ भाई, जब भी ये गए, पहले ऑस्ट्रिया में भी धोया था, याद है आपको भाई, वीना उधर हुई थी समिट, और उसमें मैं एक बात बताऊं, इंडिया के बारे में ये मशहूर है, एस जयशंकर सर के बारे में मशहूर है कि इन्होंने घाट घाट का पानी किया। ये हर मुल्क में तकरीबन मुख्तलिफ देशों में जाकर इन्होंने ये राजदूत पहले रह चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। तो इनको पता है कि यार किस, इनकी वाइफ भी सुना जापानीज है भाई मेरे ख्याल से, इन्होंने इनको पता है कि किस कंट्री के साथ किस लहजे पे किस तरीके से उसको जवाब देना है, बात बननी है। तो ये उनको पता है कि उनको किस भाषा में जवाब देना है, किस सेंस में जवाब देना है, उनको सब कुछ पता है, उनको पता है। और वो बोला है कि पाकिस्तान, और मतलब इसका उदाहरण है अमेरिका, मतलब एग्जांपल दिया है कि पश्चिमी देश जिसका उदाहरण है, मतलब एग्जांपल है अमेरिका, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को वेपन दी और हमारे खिलाफ। तो हम हमारी जिसने सबसे ज्यादा मदद की वो रूस था, तो हम उसका कैसे साथ छोड़ सकते। तो वो ये बात एग्जांपल दिया, उन्होंने यही बोला है कि यार जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है, तो हम रशिया का या रशिया हमारा क्यों नहीं दे सकता। यार मतलब इसका सीधा मतलब का जवाब, मतलब ऐसा ये बात कर जाते हैं कि अगले को समझ भी आ जाती है और गुस्सा भी नहीं आता। ये बात सच है यार, सही बोला है। और जिस तरीके से यार ये सब कुछ लगे हुए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हर फॉरम में जाकर ये उनको धोकर आएंगे। सही बात है, अगर कोई पूछेगा। और भाई जिस तरह का आज भारत बैठा हुआ है ना, आज भारत अपने फैसले खुद ले सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है वो बोल सके। आज देखो आप पहले तो ये देखो, अमेरिका अभी छोटा मोटा कोई कंट्री लेता ना, अमेरिका उसको धो डालता, लेकिन भारत था, ये पावरफुल देश था, तो अमेरिका ने भी कुछ नहीं बोला। और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके रिलेशन भारत से टूटे। सही बात है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।